नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आपका संडे का दिन आज शानदार जाएगा और संडे की सुबह आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जी हाँ, आज बात ही कुछ ऐसी होने वाली है। यहाँ पर एक सवाल सभी के मन में चल रहा है कोरोना वायरस को लेके, कोरोना की तीसरी वेव को लेके एक सवाल यहाँ पर सभी के मन में चल रहा है कि क्या कोरोना वायरस की तीसरी वेव बहुत ज़्यादा ट्रबल देने वाली है और हम सभी बीमार पड़ने वाले हैं। अभी जब मैं कंसल्टेशन ले रहा था भोपाल में तो ऐसे ही सवाल लोगों के दिमाग से निकल के आ रहे थे कि सर तीसरी वेव से क्या बच्चों को ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और सर मैंने वैक्सीन के डोज ले लिए हैं फिर भी क्या मुझे तीसरी वेव से डरना चाहिए। अनगिनत सवाल थे, बहुत सारी कन्फ्यूज़न लोगों के मन में चल रही है, बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहे हैं। तो उसी बात को दिमाग में रखते हुए आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। खासकर एक और टॉपिक पे यहाँ पर आप सभी के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो है कि यहाँ पर जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट होने जा रहे हैं। रेट्रोगेट तो ऑलरेडी है, मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और सभी के दिमाग में बस यही है कि गुरु मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इस कारण से वो नीच के हो रहे हैं और कोरोना की तीसरी वेव यहाँ पर आ रही है और हम सभी बीमार होने वाले हैं। देखिए, जब आपने एक मेंटेलिटी अगर बना रखी है कि मैं बीमार होने वाला हूं, आप फिर चाहे कितने भी स्वस्थ क्यों ना रहें, बीमारी आपको पकड़ ही लेगी। नेगेटिव अट्रैक्ट्स टू द नेगेटिव वेरी फास्ट, बहुत स्पीड से नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाता है। एंड आपने अपनी बॉडी को बोल दिया कि आपको बीमार होना है एंड आपने अपने आप को कमजोर बना दिया। तो जब इस परिस्थिति में, इस माइंड स्टेट के साथ अगर आप बैठे हुए हैं, इस मनोस्थिति के साथ आप अपना जीवन जी रहे हैं, तो शायद ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा बनना चाहिए, आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। लाइफ में हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए और अननेसेसरी की ट्रबल, परेशानी, चिंताओं से दूर रहना चाहिए। तो शायद लाइफ आपकी और ज़्यादा अच्छी बनेगी और ज़्यादा अच्छी होगी। ग्रहों के माध्यम से अगर समझा जाए यहाँ पर, तो मैं बात कर रहा हूँ सितंबर और अक्टूबर की। आने वाले भविष्य की हम बाद में बात करेंगे, बट अभी बात करते हैं सितंबर एंड अक्टूबर। आज शाम को जो लाइव सेशन है इसमें भी मैं बात करूंगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कहां किस तरह से कोरोना का मूवमेंट आगे बढ़ेगा और क्या ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो बहुत ज्यादा विकराल होंगी या नहीं होंगी, कितना खतरनाक होगा आने वाला समय, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए सावधान भी करेगी और समाधान भी देगी। देखिए, जैसे हमने बात करी कि लोगों के दिमाग में यही है, और जुपिटर इज गोइंग टू ट्रांजिट इनटू द मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर क्या मंजर होने वाला है? क्या गुरु वापस कोरोना लेकर के आ रहा है? क्या गुरु वापस कोरोना की वेव्स लेकर के आ रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर होने क्या वाला है। एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, एक तरफ वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। तो कोरोना कहाँ है और कोरोना अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने कहा था, आई थिंक कल ही जो आपका एनर्जी बूस्टर का वीडियो था दिन भर के लिए, उसमें मैंने कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए नई न्यूज़ आने वाली है यहाँ पर, सम न्यूज़ रिलेटेड टू द कोरोना ऑल्सो। और न्यूज़ आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बर्थडे के दिन हम हाईएस्ट वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड टच करने वाले हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक अच्छी उपलब्धि यहाँ पर हमारे देश को मिलने जा रही है, जिसके लिए सभी प्लान कर रहे हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं। एंड हम हैं जो कि यहाँ पर डरे हुए हैं, परेशान हैं और अभी भी थर्ड वेव का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ कि जुपिटर, गुरु जो नीच के हो रहे हैं, इसमें थर्ड वेव का रोल कम है। जी हाँ, ये सच है। जुपिटर जो रेट्रोगेट होके मकर राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं, इसमें कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप कम है। बहुत कम लोगों को ये बात समझ में अभी आएगी, बट आज शाम के लाइव सेशन में बात क्लियर हो जाएगी। गुरु जब रेट्रोगेट हो रहे हैं और गुरु जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तब कोरोना इतना ज़्यादा खराब नहीं होगा और ना ही इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर देयर इज थर्ड वेव। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आपको अभी नहीं शायद यकीन होगा, बट जैसे जैसे सितंबर का महीना आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे अक्टूबर का महीना पहुंचेगा और हम अक्टूबर का महीना भी बहुत आराम से निकालते हुए नजर आएंगे, तब आपको शायद मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। सही समय कोरोना की तीसरी वेव का
अलग है। जी हाँ, वो समय भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी इस वीडियो में ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना की कोई तीसरी वेव अभी सितंबर अक्टूबर में आपको परेशान नहीं करेगी। बहुत कम समय है सितंबर अक्टूबर में जब बीमारियां बढ़ सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा समय है जहां पर रिकवरी बढ़ सकती है। सो व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टाइम और लॉन्ग टाइम ऑफ द रिकवरी एंड शॉर्ट टाइम ऑफ द डिजीज, तो वहां पर डिजीज के बढ़ने के चांसेस या फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं और पॉजिटिव होने के चांसेस वहां पर ज़्यादा हो जाते हैं। एंड सेकेंड चीज दैट द रेट्रोगेशन प्रोसेस, जब गुरु नीच के होंगे तो उसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा आप सभी कहीं ना कहीं होते हुए ज़रूर देखेंगे। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसका सही का सच का पता चलेगा। अभी आप अननेसेसरी वीडियो देख रहे हैं कि कोरोना की तीसरी वेव आने वाली है, कोरोना ये कर देगा, कोरोना ये कर देगा, कोरोना का बच्चों पर इम्पैक्ट है, कोरोना का इस पर इम्पैक्ट है, और हम डर रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि बच्चों पर इम्पैक्ट रहेगा, इसके पीछे एकमात्र कारण जो है वो सिर्फ ये है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी। भाई बड़ों को तो वैक्सीन लग चुकी है। अब जब बड़ों को वैक्सीन लग गई है तो बड़ों को अगर कोरोना, हम ये बोलेंगे अगर वीडियो में कि बड़ों को कोरोना हो रहा है, बड़ों को कोरोना हो रहा है, तो वो हमारी गलती हो जाएगी फिर तो, क्योंकि हम वैक्सीन पर इनडायरेक्टली सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी अगर हम बड़ों को कोरोना बता रहे हैं तो फिर वहां पे साइंस की गलती है या हमारे नॉलेज की गलती है, और या फिर हमें वैक्सीन पर ट्रस्ट नहीं है। तो इसीलिए टारगेट किया जाए बच्चों को, क्योंकि बच्चों को तो वैक्सीन नहीं लगी। अब जब बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी तो ये कहना बड़ा आसान हो जाता है कि बच्चों को कोरोना होगा, बट ऐसा नहीं है। जुपिटर बच्चों को नुकसान पहुंचाए ऐसा नहीं है, बच्चों की शारीरिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाए ऐसा नहीं है। अगर गुरु को बच्चों को ही नुकसान पहुंचाना होता, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, कि अगर गुरु को बच्चों को ही नुकसान पहुंचाना होता तो ये लास्ट ईयर भी तो पहुंचा सकता था। भाई गुरु लास्ट ईयर भी तो वक्री रेट्रोगेट नहीं, सॉरी, गुरु लास्ट ईयर भी तो मकर राशि में आए थे, तब क्यों नहीं पहुंचाया नुकसान? तब क्या बच्चों के साथ ज्यादा प्यार था और अब बच्चों के साथ कोई बड़ी दुश्मनी है? ये चीजें सोचने वाली है। हमें इस चीज का समझना होगा कि प्लैनेट आर नॉट अगेंस्ट टू द ह्यूमंस राइट नाउ, प्लैनेट आर नॉट अगेंस्ट टू द किड्स राइट नाउ, एंड प्लैनेट आर नॉट अगेंस्ट टू यूनिवर्स राइट नाउ। हमें इस बात को समझना होगा। मैंने अभी 1-2-3 वीडियो पहले भी कहा था कि प्लैनेट्स जो हैं वो हमें खुशखबरी दे रहे हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि वी आर स्टिल सपोर्टिंग यू, हम अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु जब ट्रांजिट हो रहा है उसी समय और भी दूसरे प्लैनेट है। ऐसा नहीं कि देखिए एक ही प्लैनेट खराब है और एक ही प्लैनेट के खराब होने से सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। जब कोई बड़ी चीज़ करी जाती है तो वहाँ पर एक तरह की आर्मी तैयार होती है, जहाँ पर देखिए एक घर में 8 लोग रहते हैं, 9 लोग रहते हैं, और अगर एक ही बंदा कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो कि सबके लिए खराब हो, तो फिर वहां पर वो 8 लोग भी उस बंदे से नाराज हो जाएंगे। हमें इस बात को समझना होगा। और कोई भी किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता। जी हाँ, ग्रहों में तो स्पेशली कोई भी किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता। और अगर गुरु सबसे दुश्मनी मोल ले लेगा तो फिर वहां पर तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। शनि का प्रकोप एकदम से बढ़ जाएगा, तो वहां पर तो फिर गुरु के लिए आगे वाला सफर खराब हो जाएगा, क्योंकि गुरु आगे अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। और गुरु जब अपने घर में प्रवेश करेंगे तो वहां पर उन्हें बहुत सचेत रहने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि गुरु इस बार कोई इतनी बड़ी गलती यहां पर करने वाले हैं। तो ये तो कंफर्म है कि बच्चों का जो एक वो टारगेट बनाया जा रहा है, बच्चों को एक जो फ्रेम में ले लेके बार बार वीडियोस बना के बच्चों को टारगेट करके डराया जा रहा है, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न को समझिए, ज्योतिषीय गणनाओं को समझिए, उसके बाद ही किसी चीज पर डिसीजन लीजिए कि आखिर वो कौन सा ग्रह है। आधे जनों को तो ये भी नहीं पता कि बच्चों के लिए कौन सा ग्रह है। जी हां, हकीकत बता रहा हूं मैं, आधे जनों को नहीं पता कि बच्चों के लिए कौन सा ग्रह है। आधे जनों को यह भी नहीं पता कि बच्चों की बीमारी के लिए कौन सा ग्रह है। और उसमें फिर हम किस आधार पर ये कह सकते हैं कि बच्चों को खतरा होगा। बच्चों को खतरा बीमारियों से होगा, कोरोना से नहीं होगा। दूसरी बीमारियां चल रही है और उससे बच्चे परेशान हैं। एजुकेशन से बच्चे परेशान हैं। एजुकेशन इज काइंड ऑफ अ डिजीज फॉर देम राइट नाउ। एक
एक पढ़ाई जो नहीं हो पा रही सही से, वो उनके लिए सबसे बड़ा सर दर्द है, वो उनके लिए सबसे बड़ी बीमारी है। हम कहाँ उनके ऊपर कोरोना डाल के और उन्हें भी साइकोलॉजिकली डरा रहे हैं, हम भी साइकोलॉजिकली डर रहे हैं, और हम एक एनवायरनमेंट को भी साइकोलॉजिकली नेगेटिव कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में समझना होगा, सोचना होगा, तभी जाके हम शायद अच्छे से कहीं ना कहीं डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर रहेगा। आप सभी से यही कहूँगा कि अपने आप को परेशान मत करिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, एंड जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, जितना आप परेशान होंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, और अपने आप को अननेसेसरी परेशान ना करें, अपने आप को रिलैक्स रखें। 2 बातें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहली चीज़ कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि गुरु नीच के हो रहे हैं, कोरोना आ जाएगा और तीसरी लहर बर्बाद कर देगी, इस बात को दिमाग से बिल्कुल इरेज कर दीजिए। आप जिंदा रहेंगे, मैं जिंदा रहूंगा, ये वर्ल्ड ऐसे ही सुरक्षित रहेगा, और दूसरी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, तालिबान अफगानिस्तान का युद्ध और वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और तीसरी वेव में न तो आपको नुकसान होगा, ना ही मुझे नुकसान होगा, ना ही इस विश्व को नुकसान होगा। ये चीज़ क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोरोना वायरस से या अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में बच्चों को नुकसान नहीं होगा। इस बात को भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इन दिस सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं, इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, कोरोना वायरस के कारण से बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपके सामने भी कोई इस तरह की बात करे तो उनको इस वीडियो को देखने के लिए जरूर बोलिएगा, और खासकर आज शाम का लाइव सेशन जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज शाम का लाइव सेशन जो रहेगा वो आपको बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर मैं इतनी बात अगर बोल रहा हूं तो उसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है, कौन सी ऐसी गणनाएं हैं ज्योतिष में जो कि इतना सटीक बता रही है। काफी बार लोगों को डाउट हो जाता है कि इतना भी पता चल जाता है, बट यस, इतना पता चलता है, वो आज आपको शाम को पता चलेगा। उम्मीद करूंगा कि ये वाला वीडियो जो मैंने बनाया है ये आपके लिए पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, और आपको थोड़ी सही जानकारी देखने को जरूर मिल जाएगी। तो इसके बाद अगर आप कोई भी नेगेटिव वीडियो देखते हैं तो मेरे इस वीडियो का लिंक वहां पर छोड़ दें, और सामने वाले से रिक्वेस्ट करें कि एक बार वो इस वीडियो को चेक कर ले कि कहां पे वो गलती कर रहे हैं, और वो कहां पर डर रहे हैं, और कहां वो अपनी लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।